आईएमए डॉक्टरों की हड़ताल हुई निरस्त। आईएमए कार्यालय पर हुई बैठक में लिया गया फैसला। डीसीपी सिटी के साथ आईएमए अधिकारियों की वार्ता में निकला हल। डॉक्टर्स की सभी 7 मांगों को पुलिस ने माना। लिखित में डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने दिया आश्वासन। दोषी पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर। बाकी पुलिसकर्मियों की संलिप्तता की हो रही जांच। दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। 24 घंटे में निरस्त होगी डॉक्टर पर दर्ज एफआईआर। हड़ताल के ऐलान से मरीजों की बड़ी थी चिंताएं। स्वास्थ्य विभाग ने पहले से कर रखी तैयारी। कुछ दिन पूर्व डॉक्टर अनुराग बंसल के विरुद्ध थाना सिकंदरा में दर्ज हुई थी एफआईआर। आईएमए के डॉक्टर्स की कुछ डिमांड थी और उस डिमांड पे हम लोगों ने मंथन किया, सबसे डिस्कशन हुआ, सबसे विचार विमर्श हुआ। हम लोगों ने ये निश्चय लिया है कि बेसिकली विधि सम्मत इसमें कार्रवाई करते हुए हम लोग यदि एफआईआर में डॉक्टर साहब का दोष नहीं तो उनको हम ख़त्म करेंगे विवेचना। उसके अलावा एक स्टेट वाइज डायरेक्टिव हम जारी करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें आगे से इस प्रकार का कोई एफआईआर बिना जांच के ना लिखी जाए। यदि कोई मेडिकल नेग्लिजेंस की बात है तो हम लोग पहले उसको इस्टेब्लिश करें कि ये बात इस तरह से है, तभी इसको हम वो करेंगे। और संबंधित जो भी इसमें लोग दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए एक पूरी विस्तृत जांच कराई जा रही है और इसको हम आगे इसको मेटिकुलसली करेंगे। मामला तो सर अब सबके सामने ही है। एक पेशेंट एडमिटेड है, उसकी अल्ट्रासाउंड की जांच लिखी जाती है, उसकी सुई की जांच भी लिखी जाती है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मैं पूरी जांच पूरे अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ता हूँ, पेशेंट को प्रोसीजर समझाता हूँ, पेशेंट को तैयार करता हूँ प्रोसीजर के लिए। प्रोसीजर सिंपल सा होता है, एक नमक के दाने जितना सैंपल निकाला जाता है, पतली सी सुई से निकाला जाता है। उसको इंग्लिश में FNAC कहा जाता है। उसका मतलब होता है फाइन इटसेल्फ, मतलब पतली, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। मैं सैंपल निकालने के लिए सुई डालता हूँ, पेशेंट मेरा हाथ हटा देता है। मैं पेशेंट को समझाता हूँ हिलिएगा मत, सुई इधर उधर भी जा सकती है। पेशेंट ये बोलता है कि डॉक्टर साहब अब नहीं हिलूंगी, है ना, अब नहीं हिलूंगी, अब कर दीजिए। तो मैं पेशेंट को समझाता हूँ कि FNAC ज़रूरी है आपके लिए, आपकी गांठें बनी हुई हैं गर्दन में। तो पेशेंट बोलता है कि अच्छा ये FNAC ये है, ये तो हम मेरे साथ वालों ने ऊपर मना कर दिया है। मैंने कहा आप उठ जाइए मैडम अब, है ना, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टेस्ट आपने मना, आपके साथ वालों ने मना किया है। उसके बाद मेरा कोई पेशेंट से इंटरेक्शन होता ही नहीं है और हम ये प्रोसीजर वहीं रोक देते हैं। पेशेंट बहुत अच्छे से चल के उतर के जाता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई कट जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई सैंपल जैसा कोई चीज़ नहीं निकाला है। इसी बात का मुद्दा बनाते हैं पेशेंट के रिलेटिव, वो शायद पुलिस वाला है, वो बोलते हैं चीरा लगा दिया, मांस का टुकड़ा निकाल दिया, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गई। अगर ये सब किया होता, पेशेंट की गर्दन पे निशान होता। कट कोई छोटी मोटी चीज़ तो होती नहीं है, खून से लथपथ होकर पेशेंट बाहर जाता। उसके बाद वो अपने साथ वालों को बताता है, पेशेंट के हस्बैंड को भी मैं समझाने की ट्राई करता हूँ, नहीं सुनता है। मेरे ऑफिस के अंदर बार बार आता रहता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने की ट्राई करता है। फीमेल पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कर रहा होता हूँ मैं, उसके अंदर घुसने की ट्राई करता है, ज़बरदस्ती करता है। फिर एक लोकल थाने से किसी SI को पकड़ के बुला लेते हैं। SI साहब आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी बात सुन लेता, सुनूंगा आपकी बात, नहीं तो आपको 4 घंटे थाने में भी बिठाना पड़ता, वहाँ भी बिठाता मैं आपको। मैं बोलता हूँ सर आप मेरी स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती करने की ट्राई कर रहे हैं, है ना, आप मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कीजिए, मेरा बहुत सारा स्टाफ है और भी पेशेंट सुनते हैं, है ना। अगर आप नहीं पोलाइटली बात कर सकते तो फिर पॉइंट कैसे बात करने का। तो वो वहाँ से फिर चले जाते हैं, फिर 2-4 लोगों को और बुला के लेके आते हैं, हॉस्पिटल में भीड़ इकट्ठी करते हैं, फिर उल्टा मेरे ऊपर ये ब्लेम डालने की ट्राई करते हैं कि मैंने औरत के साथ बदतमीजी की। जब मैं पूछता हूँ कि मैंने क्या बदतमीजी की, तो ये बोलते हैं कि आपने बोला कि यार बहरी हो क्या, बहरी है क्या तू, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी उन्होंने बात फैलाने की। उस पर भी मुझे जबरदस्ती में हैरेस करने की ट्राई की जा रही है, आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठे करके। फिर इतनी बात हो जाती है कि भीड़ इकट्ठी मुझे मारने को आती है। किसी ने मेरी टी शर्ट पकड़ ली है, उसके बाद मेरे स्टाफ वाले बीच में आते हैं, उस लड़ाई को रोकने की बात करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, मैं थोड़ा फिर बात को थोड़ा सुलझाने के लिए मुझे दोबारा बुलाया जाता है हॉस्पिटल ऑफिस में। वहाँ फिर मुझे गाली दे के बोला जाता है, उन पेशेंट का कोई रिलेटिव है, वो साफ साफ धमकी दे देता है इस बार कि तुझे मार देंगे, तेरे को मरवाने पिटवाने के लिए हमें 2 लाख रुपया भी देना पड़े, 300 दफा 302 भी लग जाए, हम सब लगवा लेंगे, तुझे तो नहीं छोड़ेंगे, ये सब बातें बोल के। आज निर्णय है 10-11 दिनों की मेहनत के बाद निर्णय ये है कि IMA ने जो स्टैंड लिया मेरे लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, है ना। और उसके बाद जो उन्होंने डिसाइड किया, मिस्टर DCP को यहाँ बुला के अपनी जो कंडीशंस रखी, जो इलीगल FIR वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट मी, फाइल्ड अगेंस्ट मी, उसको फिनिश किया जाए। और जो भी पुलिस पर्सनल जो भी इन्वॉल्व थे इस पूरे की पूरी FIR की फाइलिंग में, जो इलीगल FIR है क्योंकि पेशेंट के रिलेटिव पुलिस वाले हैं, प्रेशर दे के SHO पे डाला है, जिसकी भी परमिशन से ये फाइल हुआ, है ना, उसके अगेंस्ट भी कुछ इंक्वायरी बिठाई जाए। आई थिंक यही अभी
ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ सर, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं है। मुझे खाने पीने का टाइम मिल जाए वही बहुत है अभी तो फिलहाल। तो इतना तो मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा कि छवि खराब हुई, ज़रूर है छवि खराब। नींद भी खराब हुई है, भूख भी खराब हुई है, फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। फैमिली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हेल्थ कंडीशन जिन्होंने सफ़र किया है, हार्ट अटैक का भी मेरे फादर इन लॉ को हार्ट अटैक भी हुआ है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है, मेरी छवि तो खराब की गई है। कुछ बिल्कुल नहीं, कभी नहीं मिला हूँ, ज़िंदगी में कभी नहीं मिला हूँ मैं, और अभी भी मुझे शक्ल याद नहीं है पेशेंट की।